किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे सागवान की खेती के बारे में। ये कैसे लगा सकते हैं और इसके खेती करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और इससे क्या नुकसान होगा, इससे आप लाखों करोड़ों कैसे कमा सकते हैं, ये सब बारे में आज आपको बताएंगे। अगर इससे फ्रॉड हो गया हो तो आप कैसे इससे बच सकते हैं, सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। इसका प्लाईवुड, जहाज, रेल के डिब्बे, अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे का इस्तेमाल दवाइयों बनाने के लिए भी किया जाता है। सागवान की लकड़ी कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं। बाज़ारों में इसकी मांग रहती है। सागवान की लकड़ी की हल्की, अधिक टिकी होती है और इस लकड़ी के दीमक की खतरा नहीं होती है। इसमें कम सुकिरण और आसानी से पॉलिश चढ़ जाता है, जिसके कारण किसान भाई खूब लगाते हैं। इसे 180 करोड़ क्यूबिक हर एक साल इसका कटाई हो जाता है। 9 करोड़ क्यूबिक फीट की पूर्ति हो नहीं पाती है, तो इसके लिए बाहर से इसे लकड़ी मंगवाया जाता है और इसे ही विदेश ले गया था। जब अंग्रेज लोग आए थे तो वहाँ अपने रेलगाड़ी बनाने के लिए, रेलगाड़ी का पटरी में देने के लिए सागवान का ही लकड़ी था और सखुआ का लकड़ी था, जिसके कारण इसका प्लांट बहुत ज़्यादा कट गया था। और जिसके कारण इसका प्लांट उतना ज़्यादा कटने के कारण अभी यहाँ भारत में उतना कम है और ये जल भराव की स्थिति में इसका नहीं हो पाता है, ये सूख जाता है ज़्यादा जल भराव। लेकिन गंगा के क्षेत्र में इसका प्लांट आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इसका प्लांट रहता है और इसका दोमट मिट्टी में आसानी से उग जाता है। और इसका खतरा पौधे में रोग लगने, जल भराव में रोग लगने की खतरा हो जाता है। और 6.5 से 7.5 pH तक इसका भूमि का मान रहना चाहिए, जो कि और इसका वृद्धि के लिए शुष्क आर्द्र मौसम के जलवायु की आवश्यकता होती है। कोई अधिक ठंड वाले फसल में उपयुक्त नहीं होती है। सागवान के कई उन्नत किस्में हैं जो इसे उगा के आप अच्छी लाभ पा सकते हैं। इसके जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। दक्षिण मध्य अमेरिका सागवान, पश्चिमी अफ्रीका सागवान और नीलांबर सागवान, जो मालाबार सागवान के नाम से जाना जाता है, गोदावरी सागवान और नीच सागवान। आपके क्षेत्र में जो भी आसानी से लगता हो वो ला सकते हैं। इसका आप सीड से भी लगा सकते हैं। आप जो भी सागवान का प्लांट आप अपने क्षेत्र में देखें और उसका जो बड़ा वाला प्लांट हो उसमें बहुत सारा सीड रहता है, उसे तोड़वा के अपने पास ले आएँ और उसे पानी में फुला के, आपको पानी में फुलाना होगा 5 से 7 दिन, जिसके कारण पानी में जैसे ही फूल जाएगा तो वो 5-7 दिन के बाद वो प्लांट बनना। आप जो भी गड्ढा थोड़ा दूर में खन दीजिए और उसे मिला दीजिए जोत के और उतना दूर में गिरा दीजिए। रोज़ाना आपको पानी देना होगा। आप देखिएगा तो 1 महीने के बाद प्लांट लगना स्टार्ट कर देगा। और सागवान के पौधे लगने से पहले खेती से अच्छी तरह तैयार कर लेना होता है। इसके लिए खेत को अच्छी तरह गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। अवशेषों को पूरी तरह नष्ट कर देनी होती है और 8 से 10 फीट दूरी पे 2 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा गड्ढा खनना होगा। सागवान के पौधे अधिक उर्वरक की ज़रूरत होती है, इसलिए पौधे की रोपाई के समय तकरीबन 15 kg गोबर और 500 ग्राम NPK 19-19 आपको मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। इसके पौधे की वृद्धि के लिए आपको अधिक मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। कैल्शियम के पूर्ति के लिए कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। तैयार किए गए गड्ढों में खाद की मात्रा मिट्टी की तरह मिलाकर गड्ढों को पौधे के लगाने के दौरान भर दें और इसके मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगी तो पौधे अच्छे पोषक तत्वों और गड्ढे के पौधे रोपाई में 1 माह तैयार हो जाता है। पौधे रोपाई के लिए गड्ढा जब खंदे इतना चीज़ मिला दे तो 1 महीना बाद जब तक पानी देते रहें, क्योंकि उसमें जो भी गैस हो वो सब निकल जाता है और वो अच्छी तरह लगने में। और वहाँ पे आप रोपाई कीजिएगा तो आपका 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए। आप वही बीज वाला लगाएं। अगर आप प्लांट लेना चाहते हैं तो इसमें फंस जाता है लोग, 80 रुपये प्लांट दे देता है, जो कि उतना ज़्यादा दाम भी नहीं रहता है। आप जो बीज से प्लांट जो ग्रो होता है वो आपको 20 साल में आराम से निकल जाएगा। अगर आप ऐसे वाला कहेंगे तो वो फ्रॉडगिरी करता है और 150 रुपये, 50 रुपये जिस हिसाब से आप फंस जाइएगा वो हिसाब से, और कहेगा मैं ही ले जाऊंगा इसका प्लांट। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। आप इसका अगर लगाना चाहते हैं तो सर्दियों के मौसम नहीं करना चाहिए पौधे की रोपाई। इसके लिए जून जुलाई उपयुक्त होता है, क्योंकि जून जुलाई में बारिश ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग कहते हैं जून जुलाई में लगाइए। हम तो इस बार 15 रुपये प्लांट के हिसाब से लाए थे, जो कि नर्सरी से ऐसे ही बीज वाला ग्रो किया हुआ। आप वो भी ला सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी नर्सरी में। और वो भी
अच्छा वैरायटी का रहता है। सागवान के पौधे के अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें, भूमि नमी बनाए रखें, हल्की सिंचाई करते रहें। आप देखिएगा बिहार के भागलपुर जिस एरिया में गंगा जी का क्षेत्र है उस एरिया में इसका प्लांट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और 12 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए। आपको इसके मेड़ पे भी लगा देना चाहिए। मेड़ पे लगाने से ये होता है बेनिफिट, जो आपको मेड़ पे एक साइड ही लगाए, क्योंकि जिस साइड लगाइएगा वहाँ मेड़ पे लगाने के बाद आपका जहाँ कुछ नहीं उपज रहा है वहाँ लगाइए उस मेड़ पे, जो उस पर खाली जंगल उपज रहा है। क्योंकि मेड़ पे लगाने के बाद उसका जो पत्ता गिरता है वो खेत में चला जाता है, वहाँ फसल नहीं होने देता है। इसके लिए आप मेड़ पे लगाए वैसा जगह जहाँ पे आपका कोई गाछ बनाना चाह रहे हैं, मतलब गाछ लगाना चाह रहे हैं, तो कोई आम या लीची या कोई चीज़ का गाछी उसके मेड़ पे लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ मेड़ पे रहेगा, मेड़ पे आसानी से प्लांट को भी होने देगा और इसको भी छाया देगा और इसमें आप अच्छा से लग भी जाएगा। और 120 प्लांट एक बीघे में लग जाता है मेड़ पे लगाने में। और जितना आप हो सके 5 फीट की दूरी पे आप लगा सकते हैं। मेड़ पे अगर लगाना चाहते हैं एक ही प्लांट लगाएं, एक लाइन लगा दें, फिर उधर से एक लाइन लगा दें, चारों तरफ एक एक लाइन लगा दें, उससे भी आपका और आप अपने यूज के लिए रख सकते हैं। इसका लकड़ी भी बहुत महंगा मिलता है। और सागवान के खरपतवार निराई गुड़ाई हरदम करना चाहिए। एक खेत में आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा बेनिफिट जितना वो लोग कंपनी वाले बताएंगे उतना नहीं रहता है। अगर आपका खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है तो आप लगा सकते हैं 5-7 कट्ठा और उससे ज़्यादा आप आमदनी कमा सकते हैं। ये 200 वर्ष तक प्लांट रह जाता है। आप इसको एक बार लगा दीजिएगा तो 200 वर्षों के बाद भी काट सकते हैं। जड़ गलन का रोग इसमें लग जाता है। BM45 से इसमें छिड़काव करना होगा। सफ़ेद धब्बे वाले गुलाबी बीमारी का रोग भी लग जाता है। इसके लिए आप M45 400 ग्राम आपको छिड़काव करना चाहिए। सागवान के पेड़ों की कटाई पर पैदावार के लाभ लोग कहते हैं 10 से 12 वर्ष में ये अच्छा हो जाता है, लेकिन आपको खाद उतना ही देना होगा जैसे इसमें बताया जाता है, उतना आप कहाँ से दे पाइएगा। तो आपका प्रत्येक पेड़ की कीमत 30,000 हो जाएगा और 400 से 500 एक एकड़ में लगता है। तो उसी हिसाब से आप गुना कर लीजिए और आप करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर लगाना चाहते हैं तो मेड़ पे ही लगाएं। अगर ज़्यादा खेत है तो आप उसके इस पे लगा सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे ही वीडियो में बार बार लाता हूँ।